सर्ग से हुआ उपसर्ग, सर्ग से हुआ उपसर्ग, भेद नहीं पाया कोई। अर्थ से हुआ अनर्थ, अर्थ से हुआ अनर्थ, भेद तब समझ में आई। शब्द से पहले आकर जो अर्थ बदल देता है, हिंदी भाषा में वही उपसर्ग कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स मेरे भाई, प्रीफिक्स मेरे भाई। शब्द रचना में यह अहम रोल है निभाई, अहम रोल है निभाई। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, उपसर्ग के बारे में जानेंगे। अक्सर परीक्षाओं में जब उपसर्ग के बारे में पूछता है तो बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा शब्दों से जो शब्दांश होते हैं उनको अलग करने में समस्या होने लगती है। वो समझ नहीं पाते कि हमारे मूल शब्द हैं कि हमारे उपसर्ग हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे हम जो है उनको एक दूसरे से अलग करेंगे और उपसर्ग को कैसे छाटेंगे। उपसर्ग, सबसे पहले तो हमें समझें कि उपसर्ग हमारा क्या होता है, उपसर्ग हम किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर, शुरू में ही आकर के उसके अर्थ को बदल देता है या एक विशेष अर्थ प्रकट करने लगता है, तो उसे हम लोग उपसर्ग का नाम देते हैं। सिंपल भाषा में यदि हम कहें कि जो शब्द से पहले आकर के उसके अर्थ को बदल दे, उसके भाव को बदल दे, एक विशेष अर्थ को प्रकट कर दे, वही हमारा उपसर्ग होता है। उसी को अंग्रेजी में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे जय, जय एक हमारा मूल शब्द है और इसमें यदि हम परा उपसर्ग को लगा दें तो इसका अर्थ बदल जाता है। जय से पराजय हो जाता है। जहां हमारी हार हो रही थी, जीत हो रही थी, वहां हमारी हार हो गई। ऐसे ही एक अनुपसर्ग हमारा होता है। अनुपसर्ग होता है। इसी अनुशब्द को, अनुशब्दांश को कह सकते हैं। इस अनुशब्दांश को यदि रागी जो हमारा मूल शब्द है उसमें लगा दें तो अनु लग जाने से यह रागी से हमारा अनुरागी हो गया। यहाँ पर जो अनु है वह उपसर्ग है, रागी हमारा मूल शब्द है। इसी प्रकार से रूप हमारा मूल शब्द है। यदि इसमें हम अनुपसर्ग को लगा दें तो यह अनुरूप बन जाता है, अर्थ ही बदल जाता है, एक विशेष अर्थ प्रकट करने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग यह समझ गए कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं वह किसी शब्द के प्रारंभ में आकर के, शुरू में आकर के उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेष अर्थ को प्रकट कर देते हैं। अब आइए हम देखते हैं उपसर्ग का क्या रोल होता है, शब्द रचना में किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो शब्द रचना के 4 प्रकार माने गए हैं। जो शब्द रचना हमारी होती है उसके 4 प्रकार माने गए हैं। हम उस शब्द रचना करते समय उपसर्ग लगा करके शब्द को बनाते हैं, प्रत्यय को लगाकर हम शब्द को बनाते हैं, संधि द्वारा शब्दों का निर्माण होता है, समास के द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उपसर्ग को लगा करके हम शब्द रचना कैसे करते हैं। तो पहले तो हम जान लें कि जो उपसर्ग हैं वह 4 प्रकार से, उपसर्ग के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 सांस्कृतिक उपसर्ग। यदि हम सांस्कृतिक उपसर्ग की बात करें तो सांस्कृतिक उपसर्ग जो हिंदी भाषा में होते हैं इनकी संख्या 20 होती है। वैसे संस्कृत के तो मूल उपसर्ग 22 होते हैं, लेकिन उन उपसर्गों का जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो 20 होते हैं। क्योंकि जो उत शब्द होता है, उत उपसर्ग, उत और उद, इन दोनों का हिंदी भाषा में एक ही रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। इसलिए जहां 22 संख्या होती है ये दोनों मिलकर 1 बनते हैं तो 21 संख्या हो गई। इसी प्रकार से निस, निस और नीर हमारे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा के अलग अलग होते हैं,
इन दोनों को जब हम एक कर लेते हैं, एक और हमारा घट जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ 21 संख्या थी हमारी 20 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 20 होती है और हिंदी के जो मूल उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या जो है 10 होती है। अभी आगे हम इसके बारे में देखेंगे। और उर्दू के जो हमारे उपसर्ग होते हैं इनकी संख्या 12 होती है। इन सभी उपसर्गों 20 उपसर्ग जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हिंदी जो मूल उपसर्ग होते हैं 10 हमारे, अभी हम उनके बारे में जानेंगे। और उर्दू के जो हमारे 12 उपसर्ग होते हैं अभी हम नीचे उनके बारे में जानेंगे। और इसी प्रकार जो चौथा भाग हमारा होता है उपसर्ग का वह होता है अव्यय और विशेषण के रूप में। यदि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के जो हमारे उपसर्ग होते हैं जब वो हमारे अव्यय और विशेषण से काम करने लगते हैं तो हमारे जो है उससे एक हमारा नया शब्द बनता है। आइए हम देखते हैं कि संस्कृत के जो हमारे उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हम मूल शब्दों में कैसे करते हैं। अति, अति हमारा एक उपसर्ग है और मूल शब्द हमारा है उत्तम। अब उत्तम शब्द में हमने अति उपसर्ग को लगाया तो हमारा बन गया अति उत्तम, यानी जो हमारा इको एरज संधि होती है उसके तहत यदि हम देखें अति धन उत्तम तो यह जुड़ जाता है, हमारा हो जाता है अति उत्तम। अति उत्तम तम, यहाँ अति जो हमारा है उपसर्ग है और उत्तम हमारा जो है मूल शब्द है। इसी प्रकार से आचार, आचार हमारा मूल शब्द है। यदि इसमें अति उपसर्ग को हम लगा दें, अति उपसर्ग को हम उसमें जोड़ दें, अति धन आचार कर दें जब, तो हमारा बन जाता है अत्याचार। एक नया शब्द बन गया हमारा अत्याचार। इसमें अति उपसर्ग हमारा है, यह भी इको एरच संधि के द्वारा मिलकर बन गया है। इसी प्रकार से यदि हम और भी शब्दों को देखें तो कह सकते हैं कि अधिकार। अब अधिकार में हम देख रहे हैं जो हमारा काल मूल शब्द है, काल मूल शब्द है, इसमें जब हमने आदि उपसर्ग लगा दिया तो हमारा बन गया अधिकार। अब देखिए रूप, रूप हमारा जो है मूल शब्द है, हमने अनु उपसर्ग लगाया तो हमारा हो गया अनुरूप। इसी प्रकार से अभी उपसर्ग है, आगत हमारा जो है मूल शब्द है, अब आगत में हमने अभी को जोड़ दिया तो हमारा हो गया अभ्यागत। अभ्यागत यानी अभिधान आगत, एको एरच संधि के तहत हमारा हो गया। इसी प्रकार से कार शब्द है, हमने अप लगाया अपकार हो गया, अपकीर्ति हो गया अपकार, अपकार अपकीर्ति, अपकीर्ति। फिर आगे हम देख रहे हैं औ हमारा उपसर्ग होता है। इसमें हम गुण, हमारा जो मूल शब्द है इसमें गुण में जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा अवगुण, अवगुण अवशेष, शेष में जोड़ते हैं तो हो जाएगा अवशेष। यहाँ पर अव जो है, अव जो हमारा दिखाई दे रहा है यह हमारे उपसर्ग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आ हमारा उपसर्ग है, यदि गमन मूल शब्द है उसमें हमने जोड़ दिया तो हमारा हो गया आगमन। आरोहण, आरोहण। इसमें देख रहे हैं हम लोग उद्गमन, 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 उद्वेग, उद्वेग। पुनः उत, उत हमने कंठ हमारा मूल शब्द है, कंठ में हमने उत को जोड़ दिया तो हमारा हो गया उत्कंठ, उत्कंठ। इसी प्रकार कर्ष में यदि हमने उत को लगाया तो हमारा हो जाएगा उत्कर्ष। अब कोई पूछे आपसे उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है तो हम तुरंत कहेंगे उत्सर्ग में उत उपसर्ग है हमारा है। इसी प्रकार से दूर शब्द को हम देखते हैं या उप शब्द को देखते हैं, जैसे उपवन शब्द है तो उपवन से हमें उपवन कर दिया।
और भेद में हमने उपभेद कर दिया। उपभेद, यहाँ हमारे अर्थ जो है बदल जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जो है उपसर्ग शब्द से पहले आ रहे हैं। यहाँ पर दूर है और यहाँ मूल शब्द हमारा जन है। अगर हमने जन में दूर लगा दिया तो हमारा हो जाएगा दुर्जन, और यदि हमने दशा में लगा दिया तो हमारा हो जाएगा दुर्दशा। अब आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार हम देखते हैं दुस उपसर्ग हमारा जो है, हम साहस में दुस को जोड़ दें तो हमारा होता है दुस्साहस। दुस्साहस। और यदि कर्म मूल शब्द हमारा है, उसमें हम यदि इसको जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा दुष्कर्म। कर्म में दुस उपसर्ग लगने से दुष्कर्म बन गया। इसी प्रकार से नी हमारा उपसर्ग है, अगर हम मूल शब्द युक्त में जोड़ दें तो हमारा हो जाता है नियुक्त। नियुक्त में नी उपसर्ग है, और ऐसे ही बंध शब्द है तो हमारा हो जाएगा निबंध। और निर, आधार हमारा शब्द है, मूल शब्द है, उसमें निर उपसर्ग लग जाने से निराधार बन जाता है, निराधार। और धन में यदि हम जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा निर्धन। यहाँ निर उपसर्ग है, इसको हम जब अलग करेंगे तो वहां निर मिल जाएगा। निस, निस में यदि मूल शब्द चल है और उसमें कर दें तो हमारा आएगा निश्चल। और छल में जोड़ दें निस को तो हो जाएगा हमारा निश्चल। निश्चल। इसी प्रकार परा उपसर्ग हमारा है, यदि जय में जोड़ दें तो पराजय बन जाता है, और अधीन में जोड़ दें तो पराधीन बन जाता है। परिपूर्ण शब्द हमारा है, हो जाएगा परिपूर्ण। परिपूर्ण, और जन में जोड़ देंगे तो परिजन बन जाएगा। परिजन, जन हमारा मूल शब्द है, इसमें परि हमारा उपसर्ग है। प्रयत्न में यदि प्र जोड़ दें तो प्रयत्न हो जाता है, प्रयत्न। और बल में जोड़ दें तो प्रबल, शक्तिशाली। उसी प्रकार से प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग है, कूल मूल शब्द है, हो गया हमारा प्रतिकूल। प्रत्येक, प्रत्येक इको एडस संधि के तहत प्रतिधन एक, तो हो गया प्रत्येक। प्रति हमारा उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से बी हमारा उपसर्ग है, हम देश में जोड़ दें तो बन जाता है विदेश, और यदि हम योग में जोड़ दें तो हो जाता है वियोग। अलगाव की जहां बात आ जाती है। सम, अगर गम में जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा संगम। और इसी प्रकार से गत में कर दें तो संगति बन जाता है, संगति। यह परीक्षाओं में बहुत आता है, बहुत पूछता है संगत में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। जन, सुजन। कर्म, सुकर्म। इसी प्रकार कु अगर हम मार्ग में लगा दें तो हमारा बन जाता है कुमार्ग, और संग में लगा दें तो हमारा बन जाता है कुसंग। अब आइए हम देखते हैं हिंदी के हमारे जो उपसर्ग कितने हैं, उनको कैसे हम प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा में उर्दू के 12 उपसर्ग का प्रयोग होता है। उसमें है अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, वा, बे, ला, हम, हर। अल में मूल शब्द हमारा बनेगा बत्ता, अलबत्ता हो जाएगा। जोर यदि हमारा मूल शब्द हो तो उसमें कम लगा कमजोर हो जाएगा। खुश में, खुश है अगर हमारा है खुशबू, खुश मिजाज। गैर में गैर हाजिर, गैर वारंट, दरकिनार, नापसंद, बदतमीज। बा लगा देने से बादल बन जाते हैं। बेलगाम, लाइलाज, हम सफर, हर दिन जैसे शब्दों को लगा करके
हम जो हर शब्द रचना नए नए शब्द बनाते हैं, ये हम आपने देखा कि उपसर्ग का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हमारे अर्थ कैसे बदल जाते हैं। इस प्रकार से हम कुछ शब्दों को नीचे दे रहे हैं, आप उन्हें देखें और बताएं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। सुगंध, प्रतिकूल, अत्यंत, निर्मल, आगमन, अत्याधुनिक। अपने ज्ञान को परखें। धन्यवाद।